बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है वो हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ बोन्स। मेजॉरिटी ऑफ मसल टिश्यूज़ इन आवर बॉडी इज़ स्केलेटल मसल। हमारी बॉडी में जो ज़्यादा मैक्सिमम मसल्स हैं वो कौन से मसल्स होते हैं? स्केलेटल मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स प्रोड्यूस मूवमेंट्स बाय पुलिंग ऑन टेंडन्स कॉर्ड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, पहले ये वाला हमने पढ़ा था, अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ स्केलेटन। स्केलेटल मसल्स कैसे अरेंज होते हैं स्केलेटन की मूवमेंट के लिए, क्योंकि टेंडन्स आया वहाँ पे तो मुझे याद आया कि टेंडन्स तो अभी आप लोगों को पता ही नहीं कि क्या है। टेंडन्स यहाँ पे दिया हुआ है। स्केलेटल मसल हैज़ 3 पार्ट। एक स्केलेटल मसल जो है उसके 3 हिस्से होते हैं। ओरिजिन इज़ द एंड ऑफ मसल्स विच रिमेन फिक्स्ड व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, 2 एंड होते हैं। जैसे देख लें कि एक साइड फिक्स हो जाए और दूसरी साइड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो ओरिजिन मसल का वो हिस्सा है जो फिक्स रहता है अपनी जगह पे जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, यानी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ देगा, बाकी सारा मसल जो है वो मूव कर रहा है, तो ओरिजिन वाला पार्ट जो है वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है। वो वाला पार्ट जो है वो ओरिजिन मसल का कहलाता है। इंसर्शन इज़ द एंड ऑफ मसल दैट मूव्स द बोन। इंसर्शन वो वाला मसल का एंड है जो बोन को हरकत करवाता है। ठीक है, जिसने बोन को हरकत करवानी है वो वाला एंड जो है बोन मसल का, वो इंसर्शन कहलाता है। बेली इज़ अ थिक पार्ट बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्शन। यानी अब मसल के 3 पार्ट हैं। ओरिजिन वो वाला पार्ट है जो मूव नहीं करता, फिक्स रहता है अपनी जगह पे जब मसल मूव करता है। इंसर्शन वो पार्ट है मसल का जो बोन को मूव करवाता है। ठीक है, और बेली जो है वो ओरिजिन और इंसर्शन दोनों के दरमियान में आता है। कनेक्टिव टिश्यू जो है बाइंड्स अदर टिश्यूज़ एंड हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी फॉर्म बाय होल्डिंग द वेरियस ऑर्गन्स टुगेदर। कनेक्टिव टिश्यू के नाम से ही पता चल रहा है कि उनका काम ही है, तो वेरियस ऑर्गन्स जो हैं उनको होल्ड कर रहे हैं टुगेदर। कनेक्टिव टिश्यू फिब्रल्स हैव 2 स्पेशलाइज्ड काइंड्स। कनेक्टिव टिश्यू की 2 काइंड्स हैं। कनेक्टिव टिश्यू का काम है मुख्तलिफ ऑर्गन्स को होल्ड करके, काबू करके, इकट्ठे जोड़ के रखना। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू की 2 काइंड्स हैं, लिगामेंट्स और टेंडन्स। लिगामेंट्स जो हैं अटैच बोन टू बोन। लिगामेंट्स ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो बोन को बोन के साथ जोड़ते हैं, जबकि टेंडन्स जो हैं वैसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो बोन्स को मसल्स के साथ जोड़ते हैं। ये टेंडन वाला वर्ड आपने स्केलेटल मसल में भी पढ़ा है। स्केलेटल मसल फाइबर जब आपने पढ़ा था, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल, उसमें भी टेंडन जो है उसका वर्ड आया था। तो अब 2 तरह के कनेक्ट, एक तो अभी हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा है कि 3 पार्ट होते हैं मसल के, ओरिजिन, इंसर्शन और बेली। ओरिजिन वो वाला पार्ट है जो फिक्स रहता है। इंसर्शन वो पार्ट है जो बोन को मूव करवाता है। फिक्स रहता है ओरिजिन जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, और इंसर्शन वो पार्ट है जो बोन्स को मूव करवाता है। मसल का वो पार्ट जो बोन्स को मूव करवाता है। और बेली जो है वो पार्ट है जो ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान में आता है जब मसल वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बेसिकली। ठीक है, बेली वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स बेसिकली बेली वाला पार्ट कर रहा होता है। कनेक्टिव टिश्यूज़ के बाद हमने पढ़ा है कि कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यूज़ हैं जो बॉडी को मेंटेन करते हैं, बॉडी की फॉर्म को और मुख्तलिफ चीज़ों को होल्ड करके, ऑर्गन्स को होल्ड करके रखते हैं। तो 2 काइंड कनेक्टिव टिश्यू की हमने पढ़ी हैं। लिगामेंट्स जो कि बोन्स और मसल्स को अटैच करता है, ठीक है, होल्ड करके रखता है उनको। और टेंडन्स जो है वो बोन्स को बोन्स के साथ, बल्कि मसल्स को बोन्स के साथ। लिगामेंट बोन और बोन का आपस में है अटैचमेंट, और टेंडन्स जो है वो मसल और बोन्स की अटैचमेंट है। मूवमेंट ऑफ बोन्स। मेजॉरिटी ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी इज स्केलेटल मसल। ज़्यादातर जो हमारी बॉडी में मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स प्रोड्यूस मूवमेंट बाय पुलिंग ऑन टेंडन्स। टेंडन्स अब आपने पढ़ लिया क्या है, जो मसल और बोन की को जोड़ के रखते हैं। ठीक है, वो कनेक्टिव टिश्यू हैं जो मसल और बोन को जोड़ के रखते हैं। तो स्केलेटल मसल जो है वो मूवमेंट करते हैं टेंडन्स के ऊपर। कॉर्ड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट एंकर मसल्स टू द बोन। यहाँ पे भी टेंडन की डेफिनेशन की है। टेंडन्स जो है कॉर्ड्स होती हैं, रस्सियाँ, धागे टाइप चीज़। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है, वो वाली रस्सी सी है जो कि एक किस्म का धागा या रस्सी सी है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि मसल और बोन को आपस में जोड़ता है। ठीक है, और उसके ऊपर स्केलेटल मसल जो हैं वो मूव करते हैं। टेंडन्स देन पुल ऑन बोन्स। ठीक है, फिर बोन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। मोस्ट मसल पास अक्रॉस अ जॉइंट आर अटैच टू द बोन्स दैट फॉर्म जॉइंट्स। When such a muscle contracts, it draws bones towards or away from the bone with which it articulates.
टेंडन्स बेसिकली जो हैं ज़्यादातर हमारी मसल बॉडी में जो है वो स्केलेटल मसल्स हैं, और स्केलेटल मसल्स जो हैं टेंडन उनको टेंडन के कॉर्ड्स पे वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और मसल्स जो हैं उसकी मूवमेंट एंटागोनिस्टिक होती है, यहाँ पे एंटागोनिज्म लिखा हुआ है। देयर आर 650 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, मोस्ट ऑफ विच अकर इन पेयर्स। 650 हैं, तो 650 में के जो हैं वो पेयर बन सकते हैं ईजीली, वो दो पे डिवाइड हो जाते हैं। 650 325 पेयर्स होंगे, ठीक है, मसल्स के बॉडी में। मसल्स जो हैं वो मोस्टली बॉडी में पेयर में काम कर रहे थे, यानी अगर एक आगे की तरफ को जा रहा है तो दूसरा पीछे की तरफ को जा रहा होगा, अगर एक ऊपर को उठ रहा है तो दूसरा नीचे को जा रहा होगा। तो मसल जो है वो एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप है मसल्स के दरमियान में किसी भी एक जगह पे। ये हमारी बॉडी का दिखाया हुआ है ट्राइसेप, ये नीचे वाला जो है बगल की साइड वाला जो है मसल ये ट्राइसेप है, और ये जो ऊपर वाला मसल है ये बाइसेप है। जब बाइसेप ने कॉन्ट्रैक्ट करना है ट्राइसेप ने रिलैक्स करना है, और जब ट्राइसेप ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो बाइसेप रिलैक्स करेगा, ठीक है। आप ये देख लें, जब आप ऊपर को बाजू उठाते हैं ये वाली बाजू ऊपर को उठी हुई है, ठीक है। जब ये बाजू ऊपर को उठेगी तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो नीचे वाला जो ट्राइसेप है वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब जब आपने बाजू सीधी करनी है तो नीचे वाला ट्राइसेप है वो देखें उस पर वजन सा महसूस हो रहा है, खिंचाव सा महसूस हो रहा है, यानी वो इस टाइम जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और ऊपर वाला बाइसेप जो है वो रिलैक्स कर रहा है। ये जैसे बाजू सीधी की है तो नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऊपर वाला रिलैक्स कर रहा है। तो ये बाइसेप और ट्राइसेप मसल की एग्जांपल दी हुई है एंटागोनिस्टिक की एग्जांपल में, यानी एक अगर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा, ठीक है। मैंने ऊपर और नीचे की बात की थी, उसको आपने इस सेंस में लेना है कि अगर एक मसल जो है वो पेयर की फॉर्म में होंगे, अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा मसल जो है वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। बेस्ट एग्जांपल इज़ द मूवमेंट ऑफ एल्बो जॉइंट बाय बाइसेप एंड ट्राइसेप। बेस्ट एग्जांपल मसल्स की मूवमेंट की, एंटागोनिस्टिक मूवमेंट की बाइसेप और ट्राइसेप की है। बाइसेप बेंड्स द आर्म एट एल्बो। बाइसेप जो है ये देखें इसने एल्बो की पोजीशन पे, ये कोनी वाली जगह है, इस पे आर्म को बेंड कर दिया, ठीक है। ये कोनी है, यहाँ पे बाइसेप ने आर्म को बेंड किया हुआ है। और ट्राइसेप स्ट्रेटन्स इट। ट्राइसेप जो है वो आर्म, जब ट्राइसेप वाला मसल काम करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो आर्म को सीधा कर देगा। बाइसेप ने आर्म को जो है, आर्म जो है बाजू जो है इसको क्या किया है, बेंड किया है, और ट्राइसेप ने इसको सीधा करना है, स्ट्रेट करना है। द बाइसेप ब्रैकी मसल्स अराइजेज बाय 2 हेड्स फ्रॉम स्कैपुला। स्कैपुला आपने पढ़ा हुआ है कि कंधे की वो हड्डी होती है, ठीक है, यानी जो क्लेविकल को बाजू के साथ जोड़ रही होती है। तो स्कैपुला आपको पता है कहाँ पे मौजूद होती है, अगर नहीं पता तो आपने वो मसल वाली स्केलेटल, वो जो पूरा ह्यूमन स्केलेटन आपकी बॉडी में दिखाया था उसमें स्कैपुला बनी हुई है, ड्रा की हुई है स्कैपुला, वो निकाल के देख लेना। 2 heads of scapula and is inserted into the medial surface of radius bone, ठीक है। रेडियस बोन की तरफ, एक तरफ से वो रेडियस और अल्ना जहाँ पे है वहाँ पे वो क्या है, और दूसरी तरफ ये स्कैपुला, ये वाली चीज़ जो है स्कैपुला, ठीक है। यहाँ पे स्कैपुला के साथ अटैच है और दूसरी तरफ ये रेडियस बोन के साथ अटैच है। बाइसेप के जो मसल्स हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। द अदर 2 मसल्स लाई बिलो द बाइसेप ब्रैकी, ठीक है। The 2 muscles are brachialis and brachioradialis. The brachialis is inserted in ulna while brachioradialis is inserted in ये brachialis और brachioradialis जो है ये भी एक मसल है, जैसे बाइसेप और ट्राइसेप मसल हैं वैसे ये भी एक मसल का पेयर है रेडियलिस, और एक जो है वो अल्ना के साथ अटैच है, दूसरा रेडियस के साथ अटैच है। When these muscles contract they lift radius and bend the arm at elbow, ठीक है। इन्होंने भी उनके साथ ही काम करना होता है, बाइसेप और ट्राइसेप के साथ ही, यानी उस टाइम बाइसेप भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उसी टाइम ब्रैकियलिस जो है वो भी क्या कर रहा है, अल्ना में इंसर्टेड है और दूसरा रेडियस में इंसर्टेड है। ब्रैकियलिस भी उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करने से आर्म जो है वो बेंड होगी, और जब आर्म ने स्ट्रेट होना है तो एक तो ऊपर से ट्राइसेप का कर रहा है काम और इधर से ब्रैकियोरेडियलिस कर रहा है जो कि रेडियस में इंसर्टेड है, ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों पूरी आर्म में जो है वो मसल्स बाइसेप ट्राइसेप और ब्रैकियलिस और ब्रैकियोरेडियलिस है, इन्होंने दोनों के इकट्ठे मिलके, 2 पेयर्स यानी इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं आर्म को बेंड करने में और स्ट्रेट करने में, ठीक है। व्हेन दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द लिफ्ट रेडियस एंड अल्ना एंड बेंड द आर्म एट एल्बो। व्हेन ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट्स इट स्ट्रेटन्स द आर्म एट एल्बो। इन द एंटागोनिस्टिक पेयर वन मसल रिवर्स द इफेक्ट ऑफ अदर, दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। अच्छा, दोनों मसल बाइसेप और ट्राइसेप दोनों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और दूसरा जो है वो पहले वाले मसल्स के काम को
रिवर्स करेगा, यानी जैसे बाइसेप ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो आर्म जो है वो ऊपर को फोल्ड हो गई, और ट्राइसेप ने रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट किया तो आर्म जो है वो नीचे को स्ट्रेट हो गई। ठीक है, तो ये दोनों मसल्स एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम कर रहे हैं और एक दूसरे के जो असर है उसको ज़ाइल करते हैं, कहना चाहिए रिवर्स करते हैं एक दूसरे का जो काम है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है लोकोमोशन इन प्रोटिस्टा एंड इनवर्टिब्रेट्स। ये लोकोमोशन हम मतलब हरकत, एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी, ये कैसे हो रही है। ठीक है ना, ये नकल मकानी जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ने लगे हैं कि मुख्तलिफ जानवरों में कैसे हो रही है ये मूवमेंट। ठीक है, सबसे पहले यूग्लिना दी हुई है, डिफरेंट मोड्स हैं, हर जानवर में डिफरेंट मोड्स होंगे, अभी हम देखेंगे। यूग्लिना के आपको ऊपर पता है एक फ्लैजेला सा लगा होता है, यूग्लिना की शेप अगर आपको याद हो, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी होंगी 8th 9th 10th वाली बुक्स में। ठीक है, उसमें यूग्लिना बनाओ, आपकी प्रैक्टिकल कॉपीज़ में भी यूग्लिना होगा, आपने निकाल के देख लेना है, या शायद बुक में फ़िगर दिखाई हो यूग्लिना की, नहीं बुक में यूग्लिना की फ़िगर नहीं है। ठीक है, तो आपने यूग्लिना देख लेना है, प्रैक्टिकल कॉपीज़ वगैरह में आपके होगा। यूग्लिना के ऊपर फ्लैजेला लगा होता है। ठीक है, यूग्लिना जो है वो फ्लैजेलम की वजह से मूव करता है। एज अ फ्लैजेलम इज़ विप्ड टू बैकवर्ड। विप्ड अगर आपको याद हो, जब कोई तांगा जब था, मतलब घोड़ा वगैरह, अगर किसी ने अभी भी घोड़ा चलाना हो या तांगा जब चला रहे होते हैं तो एक पीछे लकड़ी सी होती है और उसके आगे एक रस्सी सी बांधी होती है, या तो वो क्या करते हैं कि उसको ज़ोर से रस्सी को जो है ना छड़ी लहराते हैं, वो जो लहराने वाली आवाज़ है ना उसको विप कहते हैं। ठीक है, छड़ी को विप किया जाता है और जो आगे वाली रस्सी होती है वो जाके जानवर को बचती है तो वो तेज़ी से भागना शुरू कर देता है। ठीक है, तो एज द फ्लैजेलम इज़ विप्ड बैकवर्ड, जैसे ही फ्लैजेलम लहराता है अपने आप को पीछे की तरफ को, ऑर्गेनिज्म मूव्स फॉरवर्ड, ऑर्गेनिज्म आगे की तरफ को हरकत करता है। ठीक है, तो यूग्लिना जो है वो फ्लैजेला की मदद से मूव करता है, फ्लैजेला बैकवर्ड विप करेगा और एनिमल जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। However, when the flagellum moves forward, यूग्लिना does not move backward. अगर ठीक है, सिर्फ यूग्लिना ने फॉरवर्ड मूव करना है, ऐसा नहीं होगा कि अगर फ्लैजेलम फॉरवर्ड मूव करेगा तो यूग्लिना पीछे की तरफ को चला जाएगा, ऐसे तो फिर उसकी पोजीशन चेंज नहीं ना होगी, पहले आगे जा रहा है फिर पीछे, बार बार यही पोजीशन रहेगी। लोकोमोटरी फ्लैजेलम इज एट द इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी एंड पुल्स द ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड। लोकोमोटरी फ्लैजेलम, जिस फ्लैजेलम ने मूव करना है वो इंटीरियर साइड पे बॉडी के प्रेजेंट है और वो आगे की तरफ को ही खींचता है। ठीक है, जानवर को। वेव्स ऑफ एक्टिविटी आर जनरेटेड बाय फ्लैजेलम इटसेल्फ। फ्लैजेलम जो है वो मूव करने के लिए जो मतलब कह लो कि सीन मूव करने के लिए एक किस्म का तैयार करना है अपने आप को, या मूव करने के लिए एक किस्म का वेव्स क्रिएट करनी है, वो खुद ही फ्लैजेलम करता है। ठीक है, एंड दे पास इन स्पायरल फैशन फ्रॉम बेस टू इट्स टिप्स। स्पायरल फैशन जैसा कि रेंगते हुए किस्म का, इधर से उधर स्पायरल फॉर्म जो होता है स्प्रिंग की शक्ल में। ठीक है ना, वो वेव्स जो है एक्टिविटी की वेव्स, वो इसकी बेस से टिप की तरफ को स्पायरल फैशन में फ्लैजेलम की में मूव करती हैं। दे इंक्रीज एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी, उससे एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड तेज़ होती है। The activity note of flagellum causes the body of Euglena to rotate forward about its axis. Euglena जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द फॉरवर्ड मूव करता है। Euglena is able to change its direction by active contractile myonims. यूग्लिना की बॉडी पे कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनिम्स होते हैं। ठीक है, यूग्लिना की फिगर देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आ जाएंगे, उसकी बॉडी के पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी जो यूग्लिना को उसकी डायरेक्शन, अगर वो आगे की तरफ को मूव कर रहा है या उसने किस साइड पे जाना है, वो उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन जो है वो बताते हैं कि कैसे मूव करना है। ठीक है, व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट द शेप ऑफ द बॉडी एज वेल एज इट्स डायरेक्शन चेंजेस। मायोनिम्स की बात हो रही है कि मायोनिम्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी की शेप भी चेंज हो जाती है और उसकी डायरेक्शन भी, यानी जहाँ आगे तक काफ़ी आगे तक यूग्लिना गया, अब बस वहीं तक जाना था, अब उसने किसी और साइड पे जाना है, तो उसके मायोनिम्स वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने से बॉडी की शेप भी चेंज हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, अब वो दूसरी साइड पर चलना शुरू कर देगा आगे की तरफ को। ठीक है ना, तो मायोनिम्स जो है उसको डायरेक्शन काज कर रहे हैं, फ्लैजेला उसको मूव करवा रहा है और मायोनिम्स उसको डायरेक्शन दे रहे हैं उसकी बॉडी को। First, the body becomes short and wider at interior end, and then in the middle, and later at the posterior end. This characteristic movement is called euglenoid movement. यूग्लिना की जो मूवमेंट है उसका नाम वो क्या कहलाती है? यूग्लिनॉइड मूवमेंट। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना।
पैरामीशियम जो है उसकी मूवमेंट सीलियरी मूवमेंट कहला रही है, क्योंकि वो सीलिया की मदद से मूव कर रहा है। यूग्लिना फ्लैजेला की मदद से मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट यूग्लिनाइड मूवमेंट कहला रही है। अब हर ऑर्गेनिजम्स की जो मूवमेंट है ना, उसको एक अलग से नाम, अमीबा की जो है वो अमीबाइड मूवमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं लिखा होगा अमीबाइड मूवमेंट। जेलीफिश की जेट प्रोपल्शन उसकी मूवमेंट का नाम है। अर्थवर्म की मूवमेंट अकॉर्डियन लाइक है, ठीक है। तो ये हर वो क्या कहते हैं, जो एनिमल है उसकी मूवमेंट को एक नाम दिया गया ख़ास। तो आपने यूग्लिना की मूवमेंट का नाम रखना है याद, यूग्लिनाइड मूवमेंट, ठीक है। बाकी हम अभी कल पढ़ेंगे। आज का आपका लेक्चर इतना ही है, आपने इसको इस तरह से प्रिपेयर कर लेना है स्टूडेंट।